जय श्री राम दोस्तों। आज इस पुस्तक के बारे में बात करने वाले हैं। उस पुस्तक का नाम है देवी पुराण महाभागवत। तो दोस्तों ये पुस्तक है माँ शक्ति के ऊपर। शक्ति ही दुर्गा का स्वरूप है, जिन्हें भगवती बोला गया, जिन्हें नव दुर्गा बोला जाता है। कोड इसका 1610 है। इस पुराण में आपको वो सारी जानकारी मिलेगी। शक्ति ही सारे जो जीवन का क्रियाकलाप है उसमें सबसे मुख्य देव के रूप में, देवियों के रूप में सबसे बड़ी शक्ति है। शक्ति से ही ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके ही कहा जाए तो आदेश पर सारी चीज़ें होती हैं। सबका सृजन उन पे ही होता है। तो दोस्तों हार्ड कवर में ये पुस्तक है। साइज़ A4 साइज़ की पुस्तक है। करीब 1.5 किलो के आसपास की ये पुस्तक होगी। देख लेते हैं। ये देख लीजिए, 54वां पुनर्मुद्रण है। मूल्य इसका 170 रुपये है। और यहाँ पर नम्र निवेदन दिया गया है, जिसमें मैं आपको शुरू की 2-4 लाइनें पढ़ के बता देता हूँ, जिसमें आप समझ जाएंगे। देखिए, भगवती महाशक्ति ही परम ब्रह्मा परमात्मा है, जो विविध रूपों में विभिन्न लीलाएं करती है। इन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा विश्व की उत्पत्ति करते हैं। इन्हीं की शक्ति से विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और शिव जगत का संहार करते हैं। अर्थात यही सृजन, पालन और संहार करने वाली शक्ति हैं। यही पराशक्ति, नौ दुर्गा, 10 महाविद्याएं, यही अन्नपूर्णा, जगद्धात्री, कल्यायनी, ललितांबा और गायत्री, भुवनेश्वरी, काली, तारा, बांग्ला, शोची, त्रिपुरा, धूमावती, मातंगी, कमला, पद्मावती, दुर्गा आदि इन्हीं के रूप हैं। यही शक्तिमान और यही शक्ति हैं। यही नर और नारी है और यही माता, धाता और पितामह है। अब इन्हीं 4-5 लाइनों से आप समझ गए होंगे कि शक्ति का क्या स्थान है और शक्ति किन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर माँ भगवती कहती हैं, सर्व खलविद में हव नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात समस्त विश्व में मैं हूँ, मुझसे अतिरिक्त दूसरा कोई भी सनातन या अविनाशी तत्व नहीं है। तो शक्ति का महत्व हमारे सनातन में बहुत ही अधिक है। तो उनके ऊपर यह पुराण लिखा गया है और उनके बारे में बताया गया है। उनकी अर्चना के बारे में भी बताया गया है। बहुत सारी चीज़ें इससे आपको उनके बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे कि शिव पुराण पढ़ते हैं, विष्णु पुराण पढ़ते हैं, सारे पुराणों को पढ़ते हैं, उसी प्रकार से ये देवी भागवत जो पुराण है वो शक्ति के ऊपर है, जो कि सभी से ऊपर है, जिनसे ही सारा सृष्टि का जो भी लालन पालन है वो उन्हीं के आदेश अनुसार चल रहा है। 81 अध्याय इसमें आते हैं, देख सकते हैं। 81 अध्याय हैं इसके अंदर। और यहाँ देख सकते हैं, आपको बीच में से भी 1-2 यहाँ देखिए कुछ सुंदर चित्र भी दिए गए हुए हैं। ये देख सकते हैं, सुंदर चित्र दिए गए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिदेवों द्वारा आदि शक्ति की स्तुति की जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं गणेश जी की यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीलाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ माँ भगवती की जो पूजा अर्चना ऋषि मुनियों के द्वारा की जा रही है उसका एक चित्र दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पर श्री कृष्ण के विविध रूपों का चित्र दिया गया है। यहाँ राजराजेश्वरी भगवती का एक चित्र दिया गया है जो बहुत ही मोहित करता है। देख सकते हैं आप इसको। यहाँ पर श्लोक दिया गया है और श्लोकों का अर्थ यहाँ पर दिया गया है। जिसके बाद जैसे यहाँ पर श्लोक दिया गया है उसके बाद उसका नंबर बताया गया है कि उसका अर्थ कहाँ पर है, जिससे आप आसानी से इसको पढ़ सकें और समझ सकें कि यहाँ तक ही इस श्लोक का अर्थ है।
तो यहाँ पर पूरा तरीके से बताया गया है। देखिए 34वां अध्याय, और छोटे छोटे ऐसे भी आपको चित्र मिल जाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से छोटे छोटे आपको बहुत से चित्र इसके अंदर आपको मिल जाएंगे जगह जगह पर। इसीलिए इसको सचित्र बोला जाता है कि जगह जगह पर कुछ चित्र दिए गए होते हैं। ये देख सकते हैं। यहाँ देखिए महाभारत युद्ध का वर्णन इस तरीके से। देखिए नारद जी कंस और श्री कृष्ण के देवकी पुत्र होने की बात बताना, अक्रूर का गोकुल से श्री कृष्ण और बलराम को ले जाना, कुवलयापीड़, चाणूर और मुष्टिका का वध, श्री कृष्ण द्वारा कालकी का रूप से कंस का संहार करना तथा उग्रसेन का राज्याभिषेक कर माता पिता को बंधन मुक्त करना, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों जानना सभी को चाहिए। आप देवी के बारे में नहीं जानते होंगे तो माँ भगवती के बारे में आपको अवश्य ही जानकारी होगी, परंतु इस पुस्तक से आपको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होने वाला है। और माँ भगवती जो माँ शक्ति सर्वोपरि हैं, उनके बारे में आपको बहुत अधिक जानकारी मिलेगी इस पुस्तक के द्वारा। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। एक बार दोबारा बता दूं, कोड है इसका 1610 और मूल्य है इसका 170 रुपये। जय श्री राम।